अगर पढ़ा होगा तो वही एक ऐसी सरकार थी जो आतंकवादी संगठन से भी चंदा लिया, सुकेश कुमार जैसे ठग से भी जेल से चंदा लिया। तो और आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए उसके पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि वो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े राजनेता और किस तरह से दिल्ली को बर्बाद किया उन्होंने। जिस पानी और बिजली के नाम पर उन्होंने सरकार बनाई, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, मैं वहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ पूर्वांचल। ये कार्रवाई हुई तभी तो जेल गए। आपको मालूम हो कि पूरे देश ही नहीं, विश्व के इतिहास में पहला बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री था जो जेल जाने के बाद भी जेल से ये बोल रहे हैं कि मैं सरकार चलाऊंगा। तो जेल से माफिया गैंग चलता है, जेल से सरकार नहीं चलती है, लोकतंत्र नहीं चलता है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी अपने गृह जिला सिवान पहुंचे। नीरज तिवारी 4 दिवसीय बिहार प्रवास पर आए हुए हैं। शहर के चांपडाला स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूर्व राज्यपाल डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह की 20वीं पुण्यतिथि पर 11 मई को विधान परिषद सभागार पटना में मनाए जाने वाले कार्यक्रम को उन्होंने लोगों को न्योता दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान नीरज तिवारी ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला लिया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं पहले से अधिक मजबूत हुई है। कोई भी दुश्मन देश की राजधानी दिल्ली की ओर नजर नहीं उठा सकता। पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए हमले का जवाब सेना ने आतंकियों के घर में घुस कर दिया है। सेना ने आतंकी ठिकानों पर सीधा हमला कर उन्हें समाप्त किया है। उन्होंने दिल्ली और देश की सुरक्षा पर भरोसा जताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में 200 साल पुराने मसलों का समाधान हुआ है। आतंकवाद की समस्या का भी समाधान भारत करेगा। हम लोग द्वारा गांव-गांव जाकर देश की सेना के हौसला बढ़ाने के लिए संदेश भी दिया जा रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो पुरानी सरकार थी, उन्होंने दिल्ली के लोगों को किस तरह से ठगा है। सुनिए नीरज तिवारी ने क्या कुछ कहा। जय हिंद, भारत माता की जय। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कश्मीर में कुछ दिन पहले पहलगाम में जो हिंदू नरसंहार हुआ था, उसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान आतंकवादी संगठन और उसके जो अड्डे हैं उनको नाश नस्तूक कर दिया। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग भारतीय सेना को बधाई देते हैं कि उस नरसंहार का जवाब अच्छे से दिया गया। लेकिन उसके तत्पश्चात हमारे भारतीय सिविल लोगों पर भी पाकिस्तान के सेना के द्वारा अब कल से जो अचानक सूचना मिली है कि भारतीय सिविल लोगों को भी मारा जा रहा है। तो इसके लिए जितने भी उनके मिसाइल आए, हमारे भारतीय सेना ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसलिए हम सभी यहाँ हम सब लोग मिलकर सर्वप्रथम तो भारतीय सेना को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं पिछले 4 दिनों से बिहार प्रवास पर हूँ, तो उसी प्रवास के दरमियान अपने गृह जिला सिवान में आज हूँ। और 11 तारीख को हम लोग एक भारतवर्ष में सर्वप्रथम जनसंघ की सरकार बनाने वाले डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह की पुण्यतिथि बिहार विधान परिषद सभागार में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे कई वरिष्ठ नेता भी रहेंगे और मैं अपने गृह जिला
में भी लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन से हमें सीखना चाहिए जो एक सफल प्रशासन रहते हुए बिहार के गवर्नर भी रहे 88 में और 1967 में पहली जनसंघ की सम्मिलित सरकार उन्होंने बनाया था और ICS भी किए थे, सेकंड रैंकर थे और एमरेटिस प्रोफेसर भी थे और ऑथर भी थे। कई किताब उन्होंने लिखा है, उसमें से भागवत गीता में बुद्धि योग है जो मैं लाया भी हूँ। तो मेरा यही विषय है और जो अभी हमारा देश की जो परिस्थिति है उस पर हम सब गांव-गांव तक अपने सेना के मनोबल के लिए काम कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं हम लोग। और 11 तारीख को जो डॉक्टर गोविंद राय सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गवर्नर रहे उनकी पुण्यतिथि के लिए निमंत्रण देने के सिलसिला में मैं आप लोगों से मिला हूँ। जगह सर क्या रहेगा और समय क्या रहेगा? ये विधानसभा सभागार में, पटना विधानसभा सभागार में 11 मई को 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें राष्ट्रकवि जो है अभी हमारे शंभू शेखर जी भी आ रहे हैं और कई जाने माने समाज सेवी, बुद्धिजीवी और हमारे विचारधारा के नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे, हमारे संगठन के लोग उपस्थित रहेंगे। और मैं यहाँ सिवान में भी अपने गृह जिला से तमाम छात्र, नौजवान और जो भी मीडिया बंधु उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए और चर्चा पर चर्चा में चल रहा है। जो जिस तरीके से सूचना आ रही है तो दिल्ली को लेकर के क्या कुछ? देखिए, भारत आज ऐसे सुरक्षित हाथ में है और भारत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे व्यक्तित्व के हाथ में है। तो दिल्ली कोई टारगेटेड और विश्व की कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी राजधानी को छू सके। अगर उन्होंने नरसंहार किया तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और उन्होंने फिर अगर वार छेड़ने की कोशिश की तो इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद कल्पना नहीं किया होगा विश्व। क्योंकि भारत जो है, भारत के आज जिसके हाथ में है उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उन्होंने जब 100 वर्ष 200 वर्ष की समस्या को समाधान कर दिया, ये तो छोटा चीज़ है काश्मीर। सर आमतौर पर विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष के कुछ लीडर्स को छोड़ के बाकी सारे लोग साथ में। और जहाँ तक देश की सवाल है, देश के सवाल पर मेरा ये मानना है कि कोई पक्ष और कोई विपक्ष नहीं है। भारतवर्ष के हर राजनेता राष्ट्र के नाम पर एक है और एक रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो ये आपको मालूम होना चाहिए, कल ही भारत सरकार ने लगभग 4000 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद किया है। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग पाकिस्तान प्रदत्त व्यक्ति और उनके विचारधारा को और चाहे राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो किसी को भी भारत सरकार बख्शने वाला नहीं है। और राष्ट्र सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि है और हमारे जो सेना है वो हमारे लिए आज की डेट में सबसे बड़ा हमारे लिए गौरव का मुकुट है। देखिए, दिल्ली जो फतह हुआ है उसमें आपने सुना होगा मीडिया में कि हमारे देश की एक ऐसे आपदा की सरकार है और वो ऐसी सरकार थी जो राष्ट्र विरोधी सरकार थी। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वही एक ऐसी सरकार थी जो आतंकवादी संगठन से भी चंदा लिया, सुकेश कुमार जैसे ठग से भी जेल से चंदा लिया। तो और आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए उसके पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि वो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े राजनेता और किस तरह से दिल्ली को बर्बाद किया उन्होंने। जिस पानी और बिजली के नाम पर उन्होंने सरकार बनाई, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, मैं वहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ पूर्वांचल मोर्चा का, जुबियों का प्रभारी हूँ अभी तक जुबी के पूरे दिल्ली का, आज भी मैं प्रभारी हूँ 6 साल से। कहीं भी स्वच्छ पानी नहीं मिला, कहीं भी सीवर साफ नहीं हुआ, कहीं भी फ्री बिजली नहीं मिला। आज भी हजारों लाखों यूपी में लोगों का बिल 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार आया और लोग अंधेरा में रहने के लिए मजबूर। इन सारे चीज़ों को दूर किया जाएगा। और आज आप जाकर देखिए, माँ जमुना के हत्यारे थे वो, दिल्ली की जो आम आदमी की सरकार थी। आज आप जाइए, मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ अपने गृह जिला से कि सारे लोग 1 साल बाद जाइए और माँ जमुना में डुबकी लगाइए और वहाँ किनारे में बैठ के आप उसका आनंद ले सकते हैं। सर, आपने कहा कि देश विरोधी सरकार थी, 10 साल सरकार रही है और भारत का हृदय जैसे दिल्ली कहा जाता है, तो फिर आपकी केंद्र सरकार कहाँ थी जब वो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कुछ वैसे भी लोग हाउस में चले जाते हैं जो समाज विरोधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे जो खालिस्तान संगठन था उससे चंदा लिया है आम आदमी पार्टी ने। ये तो पूरा मीडिया में है, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को।
कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई बिल्कुल हुई है, कार्रवाई हुई तभी तो जेल गए। आपको मालूम हो कि पूरे देश ही नहीं, विश्व के इतिहास में पहला बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री था जो जेल जाने के बाद भी जेल से ये बोल रहे हैं कि मैं सरकार चलाऊंगा। तो जेल से माफिया गैंग चलता है, जेल से सरकार नहीं चलती है, लोकतंत्र नहीं चलता है। ऐसी नैतिकता थी उनकी, इसीलिए आपने पूछा, इसीलिए लोगों ने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि नाटक और झूठ की खेती ज़्यादा दिन नहीं चलती। सर, आपने माफिया का नाम लिया। एक पाकिस्तानी डॉन है जो आपको बिश्नोई को धमकी दे रहा है कि अगर तुम बोलते हो कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे तो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी वो नेता ही कराए थे भारत के, उसका पूरा पोल खोल कर रख देंगे। सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या कहेंगे? वो जो लोग उस तरह के व्यक्ति हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं बिना प्रूफ के। हमारी सरकार जो भी होगा, जो उस तरह के एक्टिविटी के व्यक्ति होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगा। और पोल खोल के रखने के लिए देखिए, आरोप लगाना सबसे आसान है। आरोप तो आप चांद और सूरज पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ पाकिस्तान का कौन माफिया है। सोशल मीडिया पे आके तो बोला पाकिस्तान का काम ही है, जब उसके लीडर पीएम झूठ बोलते हैं तो उसका माफिया क्या सही बोलेगा? जो व्यक्ति जिसके राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हो, जिसके मेजर जनरल झूठ बोल रहे हो, उसकी माफिया क्या बात करते हैं? उसकी नैतिकता कहाँ होगी? वो बिश्नोई गैंग पे सीधे टारगेट कर रहा है। नहीं, वो तो उसका विषय है, क्योंकि वो भी डॉन है, माफिया है और ये भी माफिया है। जो सपना है कि 1947 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और देश के एक एक छात्र, नौजवान, किसान काम कर रहे हैं। और जब विकसित राष्ट्र बनेगा, आप लोग उस विकसित राष्ट्र में देखेंगे तो लगेगा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। धन्यवाद। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।